अगर रनवे के ऊपर खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ शरीफ साबिक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहे और अब ये कहा जा रहा है कि वो चौथी बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के लिए पाकिस्तान की सरज़मीन पर वापस आ रहे हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके होंगे और उसके बाद वो फिर लाहौर में आज उनका अज़ीमुश्शान जलसा जिसे कहा जा रहा है वो बहुत बड़ा पावर शो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और एक ये तारीख़ी जलसा कहा जा रहा है। मुस्लिम लीगी तो इसको कह रहे हैं कि कल हम आज यानी कि हमारी ईद है, गुज़िश्ता रोज़ चांद रात थी, ऐसा कहना था मरियम औरंगज़ेब का। तो ये और इस तरह की एक हवा चली हुई है कि जिसे बिलाशुबा अगर ये कहा जाए कि आज हमारे नेशनल मीडिया पे अगर कोई ख़बर भी चल रही है तो वो सिर्फ़ नवाज़ शरीफ से रिलेटेड ख़बर है। और जबकि एक वक्त था कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो तैयारा साजिश केस में और फिर नैब के केसेस में, फिर एवान फील्ड रेफरेंस केस में और अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में सज़ा याफ्ता हुए, उनके मुकदमात चले, अटक जेल में कैद रहे, अडियाला जेल में कैद रहे, मुल्क बदर रहे, जद्दा में रहे, लंदन में रहे, दुबई में रहे और फिर ये सारी सऊबतें गुजारने के बाद अब आज उनकी जिस अंदाज़ में वापसी हुई है वो बड़ी जो है ना जिसे हम कहते हैं कि हमारी सियासी तौर पर तो शायद ये कोई नई बात ना हो, लेकिन हमारी सियासत में ऐसा होता रहता है। यहाँ तख्त और तख्ते में बहुत मामूली फ़र्क होता है। जो कल के मुल्ज़िम होते हैं वो आज के मोतबर ठहरते हैं। तो यही सूरत हाल जो है इस वक्त भी हमें देखने को मिल रही है कि कहाँ उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमात की सीरीज़ थी और उनका पैमरा ने कहा हुआ था कि जी किसी कन्विक्ट का बशमूल नवाज़ शरीफ आपने नाम नहीं लेना, उनकी कोई तकरीर नहीं दिखानी। और फिर अब ये हाल है कि इस वक्त पूरे मीडिया पर अगर आप देखें तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो छाए हुए हैं। अदील पॉलिटिकल कमेंट्री है ये वैसे तो, और है भी ये सियासी, सारी आपको सियासत ही हो रही है। तो सियासत में तो ये होता है कि एक कभी जेल के अंदर, कोई जेल के बाहर और कभी कोई तख्त पे और कोई तख्ते पे। सर होता है मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है जहाँ तक हम देख रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को, जैसे आपने ख़ुद बात कही कि तख्ता और तख्त इसमें फ़र्क बहुत कम है और पता नहीं चलता कि कब कौन शख्स जो है वो इक़्तिदार में होगा और कब वही शख्स जो है वो एक मफ़रूर, एक मुल्ज़िम, एक मुजरिम करार पा जाएगा। और अब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से 4 साल कबल तक ये बात हमारे न्यूज़ रूम्स में या आगे पीछे जहाँ पर हम साफ़ ही बैठा करते थे वहाँ पर डिस्कस होती थी कि ये नवाज़ शरीफ अब आइंदा पाकिस्तान की सियासत में नहीं होंगे। हाँ, और मतलब ये कि चैप्टर क्लोज हो गया। ये चैप्टर अब क्लोज्ड है और अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। नवाज़ शरीफ का दौर ख़त्म हो चुका है और वही नवाज़ शरीफ आज फिर रियासत के कंधों पर जो है वो सवार होकर दोबारा से पाकिस्तान में तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं। और अच्छा, रियासत आप किसको कह रहे हैं यहाँ पे कि रियासत तो इस वक्त निगरान है ना, निगरान की बात कर रहे हैं। निगरान आपको भी पता है, मुझे भी पता है, साढ़े वो कहते हैं ना एडे सादे तुसी भी नहीं वो बात वही है। वो नहीं समझते। देखिए ये पाकिस्तान जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ही चलाती आई है पिछले 70 साल से और आज भी ये इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है कि वो नवाज़ शरीफ जिसको इसी इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़ैसले की सूरत में बाहर निकाला था सियासत से, अब फिर दोबारा से उनको खींच के ला रहे हैं। और बदकिस्मती है सर ये हमारी, और मैं ये समझूंगा कि यहाँ पर हमारे जो सियासतदान हैं ये उनकी नाअहली है कि वो इतना रूम देते हैं, इतनी स्पेस देते हैं ऐसी ताकतों को जो उनको मैनिपुलेट करें और फिर उनको ही पहले इक़्तिदार में बिठाएं और फिर इक़्तिदार से बाहर उनको करने में अपना किरदार अदा करें। अगर ये सियासतदान ख़ुद अपना किरदार, अपने पैर मजबूत करें। आप देखें जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है सर वो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड है। नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ मगर उसकी वो शिद्दत नहीं थी जो आज शिद्दत हम महसूस कर रहे हैं या अडियाला जेल में बैठे इमरान खान साहब महसूस कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ उनके साथ इंतकाम लिया जा रहा है। मगर इसमें अब अगर इमरान खान साहब जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक रियासत पूरी सरगर्म अमल थी उस वक्त इमरान खान थोड़ा सा स्टैंड ले लेते या थोड़ी सी स्पेस खुद दे देते उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को, या ये समझते कि ये क्यों कर हो रहा है इन अ ब्रॉडर सेंस, तो शायद उस वक्त वो भी इस हद तक आगे न बढ़ते और उनको भी इतना। आपने अगर गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद अहमद का वो इंटरव्यू सुना हो जिसमें आपको पता है शेख रशीद यही कहते थे कि जी मैं GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और कौन सा ऐसा सियासतदान है जो GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है।
तो नहीं सर, ये एक हकीकत है ना, इसको भी तो तस्लीम कीजिए। सर मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये हकीकत है, हम इसको तस्लीम कर रहे हैं, मगर इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए अब हमारे सियासतदानों को, और कन्फ्रंट करना चाहिए ना कि कब तक चलेगा गेट नंबर 4। मेरा ख्याल है ऐसे ही चलेगा। सर देखिए ना, अब जब तक इमरान खान साहब से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जब वो आए थे इक़्तिदार में, मैं ये समझता था कि ही इज़ द ओनली वन जिसमें इतनी करेज है, और ये इस तरह ब्लैकमेल नहीं होंगे जिस तरह दीगर सियासतदान होते आए हैं, क्योंकि वो रिवायती सियासतदान है और उन्होंने माजी में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है, ब्लैकमेल वो होते हैं। मगर इमरान खान साहब का इस मामले में जो करियर है वो आप कह सकते हैं कि बेदाग है। मगर बावजूद इसके ऐसा एक वो गोली खिलाई जाती है कि इमरान खान साहब भी फिर उसी रियासत के बयानिए को टो करने लग गए, और फिर आज जो उनके और साथ फिर वो रियासत जब उनको वो जब अपना क्या उन्होंने कहते हैं, आंखें गोद से दिखाई, उतार दी है ए, और एक आंखें एक दिखा दी। नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं किया, तो फिर आपने देखा कि वो हाँ, वो भी तख्त से उतर के फिर तख्ते की तरफ तख्ते की तरफ। तो अब मैं ये समझता हूँ, चले मैं उस तरफ नहीं जाता कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा थी ठीक मिली थी या गलत मिली थी, वो तो एक अलग बहस है। पाकिस्तान में हमेशा ऐसी ही मिलती हैं सज़ाएँ, जो इमरान खान को आज बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। कहीं पर कुछ सच्चाई होती भी है तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने की वजह से वो केसेस फिर जो है ना वो डूबियस हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा इम्तिहान नवाज शरीफ साहब का है, वो अब आकर अगर चौथी दफ़ा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म, देखें इंतखाबात की तारीख का हमें नहीं पता, लेकिन हमें वज़ीर-ए-आज़म का पता है कि वो नवाज शरीफ बनेंगे। अब चौथी दफ़ा अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इमरान खान, कि क्या वो इमरान खान के साथ वही रवैया रखेंगे। पॉज कर लेंगे इसको, आज़ान हो जाए हम फिर। जी, तो बात हो रही थी कि अच्छा अदील, आपने नवाज शरीफ को कल लिखा इम्तिहान की, लेकिन नवाज शरीफ को आपने अपने व्लॉग में कहा है उनको कि प्रोडिगल सन। तो मतलब ये क्या होता है ये प्रोडिगल का, मुझे बताइए। सर मतलब मैंने इसका भी निकाला था, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं वैसे ही आपको बताएं, आपको पता है। नहीं सर, आसान लफ्ज़ों में बताएं। मैं जो अंग्रेज़ी मतलब मैंने निकाला है मैं वही पढ़ के बताऊंगा, मैं इस पे खुद अपना वो ओपिनियन नहीं देता। सर हाँ। मतलब बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा लड़का अ फिगर इन अ पैराबल ऑफ जीसस, और फिर उसका हवाला दिया, अ वेवर्ड सन हु स्क्वांडर्स हिज इनहेरिटेंस बट रिटर्न्स होम टू फाइंड दैट हिज फादर फॉरगिव हिम। ये अगर इसका तर्जुमा हम ये करें कि एक लापरवाह, या जिसे हम कहते हैं कि वेवर्ड को क्या कहेंगे, एक गुमराह बच्चा जिसने अपनी विरासत से जिसको इनकार किया, और उसके फोर फादर्स ने जब उसको माफ़ किया तो फिर वो वापस आ गया घर पे। ऐसा ही है। फादर, फोर फादर्स नहीं, ठीक। फादर। अच्छा, ये जी अच्छा, अब तो वालिद गिरामी वो वापस इस वजह से आया है कि उसके वालिद गिरामी उसको माफ़ कर दें, तो हो सकता है, अब यहाँ पे वालिद गिरामी का मतलब मुझे नहीं पता कौन होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो सर बज़ाहिर ऐसे ही लग रही है कि एक शख्स जो नाराज़ होकर गया था सादा अल्फाज में, अब वो वापस आ रहा है अपनी इनहेरिटेंस को क्लेम करने के लिए। और जो नवाज शरीफ साहब के साथ उस वक्त हुआ था सर, वो भी तो कोई दुरुस्त तरीका कार नहीं था, जिस तरीके से उनको निकाला गया था, और उनसे गलतियां भी हुई हैं, उनके शायद जराइम भी होंगे, मगर जो तरीक़ाकार उस वक्त एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को, उसमें हमारी अदालतों का बहुत बड़ा किरदार है। हमेशा से आप देख लें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ और अब इमरान खान साहब, हमारी अदालतों को जहाँ पर कोई जिस तरफ रास्ता लगाता है ये उस तरफ लग जाते हैं। हम तो तवक्को कर रहे हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से, एक रजीम चेंज हुआ है और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अब आए हैं, मनसब पर बैठे हैं चीफ़ जस्टिस के, तो उनके दौर में शायद चीज़ें बेहतर होंगी। उन्होंने अब कुछ अहम मुकदमात भी मुकर्रर किए हैं आइंदा हफ्ते के लिए, तो हम देख रहे हैं कि उनसे कुछ शायद मुस्बत रिज़ल्ट हमें मिले और अदलिया की आज़ादी हमें वाज़े। देखें ना, हर चीज़ सर वो इंटरकनेक्टेड है ना, वो जैसे कहते हैं ना, ट्रैकोटमी ऑफ पावर है। अदलिया एक साइड पर, इंतज़ामिया एक साइड पे है, मुकन्ना एक साइड पर है, लेकिन जब दबाव में आ जाते हैं तीनों, तो ट्रैकोटमी जो है वो फिर कहीं और सजदा वो कर देती है। ट्राइकोटमी नहीं, बल्कि वो किसी चौथी फोर्स की जानिब हो जाती है। और मैं इधर ही कंक्लूड करूं अगर इस बात को, कि ये हमारा अलमिया है जी, कि पिछले जो है 76-77 सालों में ये हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ये अगर नाकाम हुई हैं तो अपनी नाकामी की ये ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। आपने वो इख्तियारात जो कि आपके थे या जो किसी और के मैंडेट में नहीं होते, आपने वो इख्तियारात ख़ुद दिए, किसी ने आपसे छीने नहीं, और जानबूझ के आपने जो है वो किसी फ़ोर्स को, किसी फोर्थ फोर्स को जो है ये इख्तियारात दिए, और फिर जब उन इख्तियारात की बुनियाद पर आपको ही उन इख्तियारात की ज़द में जब आप आए,
और उससे आप घायल हुए तो फिर आप कहते हैं कि जी ये हमारी मुदाखलत होती है और मैंडेट से तजावज़ होता है और मावराए आइन इक़दामात होते हैं, पीसीओ होता है, मार्शल लॉ लगता है और डिक्टेटरशिप आती है। तो बात यह है कि अगर पॉलिटिकल इदारे मज़बूत हों तो कभी ऐसा ना हो। ये सारा मलबा पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर आता है। किसी ने आपसे इख्तियारात छीने नहीं थे, आपने खुद दिए हैं। तो ये एक अलमिया है और मेरा ये ख़्याल है कि जिनको आपने इख्तियारात दिए उनसे अब वो इतना ताकतवर आपने उनको बना दिया कि वो इख्तियारात अब आप वापस लेने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए मामला ऐसे ही चलेगा फ़िलहाल। थैंक यू।